आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चौधरी सत्यवती अखिल भारतीय जाट महासभा मंडल अध्यक्ष। आज किसानों के जो मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हवन का कार्यक्रम हुआ। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि हमारे जो देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह जी, और 5.5 साल उनका जो कार्यकाल था वो भी चला, काफ़ी लंबे समय तक चला। और उन्होंने ये नहीं है कि सर्व समाज के लिए काम किया, उन्होंने कोई जाति विशेष या किसी उसको कौम को इतना वो नहीं दिया। उन्होंने केवल दिया तो दिया, इस चीज़ को महत्व दिया कि हमारे लिए सर्व समाज और जो जितने भी किसान हैं वो किसी भी समाज के हों, सबको एक समान लेके चले। और इसी कारण वो किसानों के मसीहा, इस देश के मसीहा कहलाए। देखिए, आज 29 मई है, चौधरी साहब की पुण्यतिथि है और सभी किसान वर्ग ने, सभी लोगों ने आज मिलकर सबको चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और इस संदर्भ में हम यही कहेंगे कि चौधरी साहब ने जो नीतियाँ पूरे देश में लागू करी, चौधरी साहब ने जो निम्न वर्ग के लोगों को उत्थान का प्रयास किया, चौधरी साहब ने जो किसान वर्ग के उत्थान का प्रयास किया, ऐसा प्रयास आज तक कभी किसी राजनेता ने नहीं किया। और चौधरी साहब, सभी जनमानस चौधरी साहब को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि चौधरी साहब की सोच जो थी वो बड़ी विचित्र सोच थी। चौधरी साहब ने हमेशा उत्थान की बात कही, हमेशा गरीबी से लड़ने की बात कही, हमेशा लोगों की आर्थिक उन्नति की बात कही, और किसान वर्ग को चौधरी साहब ने हमेशा अपनी प्रायोरिटी पर रखा है। इस तरह बात की जाती है, जेल में भी उन्होंने 2 किताबें लिखी थी। हाँ, चौधरी साहब बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। चौधरी साहब की इकोनॉमिक्स की किताब तो पूरे ऑक्सफोर्ड तक पढ़ाई जाती है। चौधरी साहब ने इस देश को आर्थिक तौर पर मजबूत कैसे बनाया जाए, और उसका एक स्लोगन भी चौधरी साहब ने दिया था कि इस देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। उसके पीछे यही संदेश था कि जब तक आप निम्न वर्ग को, किसान वर्ग को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप, और इस वर्ग को आप जब तक बड़े व्यापारियों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात है, चौधरी साहब ने युवाओं के लिए भी सबसे बड़ी बात ये रखी कि भाई देश के विकास में अपना योगदान दें और अपनी गलत आदतों को छोड़कर, खासतौर से युवा जो आजकल हम आप देख रहे हैं गलत भटका जा रहा है युवा हमारे देश का, और इस देश के विकास में अपना सहयोग करें और सही रास्ते से पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करें। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर, 38वीं पुण्यतिथि पर, जो कि हमारे देश के भारत रत्न हैं, हम लोग सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक किसानों के मसीहा, जो किसानों के बीच से, जो बहुत छोटे से परिवार से पैदा हुए और आगे चल के देश के प्रधानमंत्री बने, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किए, किसानों के लिए संघर्ष किए, आम जन के लिए संघर्ष किए, मज़दूरों के लिए संघर्ष किए, और एक ऐसी नींव रखी पूरे देश में, आज भी वो मिसाल हैं, किसानों के लिए मिसाल हैं। और जहाँ कहीं भी कोई बात आती है, कोई भी किसान आंदोलन होता है या कोई बात होती है, तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह का नाम लिया जाता है। काफ़ी लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चल के आगे जो किसानों की बात रखी। बहुत बड़े आंदोलन हुए, अभी 3 काले कानूनों के आंदोलन हुए, जब आप देख रहे हैं कि किसानों के लिए इतना बड़ा काम हुआ और पूरा किसान समूह इकट्ठा हुआ पूरे देश में, 3 कानून वापस कराए। अभी राजेश जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही कि आज तक MSP नहीं मिली, हमें कहीं भी सब्सिडी अच्छी मिलती नहीं, किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं कोई रूपरेखा नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस सरकार को सद्बुद्धि मिले और जो किसानों के लिए नए आयाम स्थापित हों, किसान आगे बढ़ें, और किसानों के, हमारे जो चौधरी चरण सिंह जो स्वर्गीय हमारे मसीहा हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर किसान उन्नति करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय हिंद, जय भारत। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 38वीं पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारियों ने सिंचाई विभाग के प्रांगण में वैदिक रीति से हवन करके उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। और चौधरी चरण सिंह जी सही मायने में किसानों के ही नहीं, पिछड़ों के, दबे कुचलों के, गांव के, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी था, जो मेहनत करता था, मेहनत कश लोगों के रहनुमा बने। उन्होंने आज से
60-70 साल वर्ष पूर्व जो बातें कही थी, चाहे वो लघु उद्योग की हों या हमारे किसानों के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया था कि मेरे प्यारे किसानों, आप अपनी एक नज़र खेत पर तो दूसरी नज़र लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पर रखो, तभी आपका भला हो सकता है। कोई भी सरकार, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन जब वोट आते हैं उनका गुणगान भी करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर कोई नहीं चल रहा। आज भी हमारे देश में आप देखते हो प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं, चाहे उनकी फसल का वाजिब मूल्य हो या हमारे जो पिछले किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें 750 हमारे किसान शहीद हुए थे, उस आंदोलन से हमारे काले कानून तो प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए, लेकिन यक्ष प्रश्न आज भी मुंह खोले खड़ा हुआ है। न तो किसानों को फसलों का MSP मिला और न ही उन्हें कोई भी ऐसी सुविधा जो हमारी सब्सिडी होती है सरकार देती है, सब्सिडी के नाम पर हमारे खाद का जो कट्टा 50 किलो का था घटा घटा के वो 40 किलो पे कर दिया। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा और सभी भाइयों से ये कहूंगा कि आपकी एकता में बहुत बल है। जिस दिन आप एक हो जाओगे उस दिन चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार को झुकाने का काम करोगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय चौधरी चरण सिंह, जय। मंडल अध्यक्ष सत्यवती चौधरी जी आएंगी और चौधरी साहब के जन्मदिन पुण्यतिथि पर मालार्पण करते हुए सभी लोग, राजेश चौधरी साथ में जिला अध्यक्ष जी, निष्ठावान और बहुत सिपाही हैं चौधरी साहब के, राजू चौधरी जी, सबका बहुत बहुत स्वागत और ये मालार्पण करते हुए